तो जिस तरह से सांबा शहर में बिजली पानी को लेकर हाहाकार लोगों में मचा हुआ है, लोग आज परेशान हो चुके हैं। लोगों को इतनी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं, किल्लत हो चुकी है बिना बिजली और पानी के कि लोग अब प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं जिला प्रशासन सांबा के खिलाफ। और लोग जिस तरह से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कारण है कि बिजली की लगातार कर्टेलमेंट और पानी का संकट। पानी 8-8, 10-10 दिन नहीं आ रहा और लोग काफी परेशान हो चुके हैं। यहाँ लोगों ने तो प्रदर्शन किया, लेकिन आज पॉलिटिकल पार्टीज भी यहाँ प्रदर्शन कर रही है जिला प्रशासन सांबा के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जो वो प्रदर्शन किया है, तस्वीरों में भी आपने देखा होगा। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विनोद मिश्रा जी से जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या संदेश जो वो प्रशासन को देना चाहते हैं। आपसे जानना चाहूंगा, प्रदर्शन लगातार लोगों ने किया बिजली पानी के संकट को लेकर, लेकिन जिस तरह से लगातार संकट गहराता जा रहा है, कोई सुध नहीं ली जा रही अधिकारियों की तरफ से कि लोग आज किस हाल में जी रहे हैं। क्या लगता है जो शेड्यूल दूसरे तीसरे दिन का होता था पानी का, वो आज 8-10 दिन के बाद पानी आ रहा है, 20 दिन के बाद पानी आ रहा है, बिजली की लगातार कटौती, क्या कहेंगे? क्या वाकई में लग रहा है कि सुनवाई नहीं है लोगों की? देखिए ऋषि, आज हमने कांग्रेस पार्टी ने डिमॉन्स्ट्रेशन किया। यहाँ पे सांबा में पिछले 2 महीने से रोज़ डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं। लोग रोज़ धरना पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बाहर बैठते हैं, नेशनल लेवल पे बात करते हैं, पीएचई डिपार्टमेंट में वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। आज हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज हमने ये डिमॉन्स्ट्रेशन किया। हमारा जो डिमॉन्स्ट्रेशन है ये बिल्कुल लाजमी है, ये फैक्ट्स है कि हमारे जो लोग हैं हमारे सांबा के बहुत एग्रीव्ड हो गए हैं रिलेटेड वाटर पानी की जो पोजीशन है। यहाँ पे 20-20 दिन, 10-10 दिन, 8-8 दिन, हफ्ते के बाद यहाँ पे पानी आ रहा है। पानी बहुत है सांबा में। सिर्फ ये हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है। पीएचई डिपार्टमेंट टोटल कोलैप्स हो गया है। पावर डिपार्टमेंट यहाँ पे बिजली बिल्कुल नहीं है, अगर है तो अनशेड्यूल्ड कट्स हो रहे हैं। हु इज टू बी ब्लेम फॉर ऑल दिस? ये मैं समझता हूँ कि ये जो पूरा हमारा जो हेड होता है वो डीसी होती हैं, हमारी माननीय हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन माननीय अनुराधा गुप्ता जी, उनकी जो ग्रिप है पूरे डिपार्टमेंट्स में, उनके पूरी ग्रिप है। पावर डिपार्टमेंट में, पीएचई डिपार्टमेंट में वो उनकी ग्रिप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। मैं समझता हूँ अगर ये पूरा अगर हमारी डीसी साहिबा हमारे डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, लोग एग्रीव्ड है, लोग परेशान हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि इनको खुद छोड़ देना चाहिए। और मैं यहाँ पे सांबा से जो हमारा हिस्टोरिकल फोर्ट है यहाँ पे मैं यहाँ से अपील करता हूँ हमारे माननीय एलजी साहब मनोज सिन्हा साहब से कि हमारे सांबा के लोगों को बचाओ, सांबा के लोगों को पानी पिलाओ, सांबा के लोगों को बिजली दो। ये हु इज टू बी ब्लेम फॉर ऑल दिस? मैं एलजी साहब से अपील करता हूं कि ये जो सांबा की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी सुध ले, और ये टोटल कोलैप्स हो गई है। लेकिन जो बहाने लगाए जाते हैं कि अफसर नहीं है, जाओ तो वहां पर अफसर मिलते नहीं है, फोन नहीं उठाते, और बहाने लगाए जाते हैं कि उनकी ट्रांसफर हो चुकी है, पानी नहीं है, पानी इतने फीट रह गया है, बिजली की पीछे से प्रॉब्लम चल रही है, इस तरह के बहाने लगाए जाते हैं। क्या आप इस तरह के बहानों से सहमत है? ये मैं समझता हूँ ये जिसका कौन कसूरवार है? ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कसूरवार है। हेड कौन है? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। अगर डिस्ट्रिक्ट हेड डेवलपमेंट कमिश्नर अगर पूरी उनकी ग्रिप नहीं है पीएचई डिपार्टमेंट के ऊपर, पावर डिपार्टमेंट के ऊपर, तो मैं समझता हूं कि उनको छोड़ के चला जाना चाहिए। इफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर मैडम रिस्पेक्टेड अनुराधा गुप्ता जी, if she is not delivering goods to the people of our Samba people, she should be stepped down, ट्रांसफर करा लेनी चाहिए और चले जाना चाहिए जहां पे। क्या अपील रहेगी? हमारी अपील ये है कि हम इनको रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे लोगों को पानी पिलाओ और हमें बचाओ और हमें बिजली दो। चलिए, तो बिजली दो और पानी दो और हमें बचाओ, ये कांग्रेस पार्टी कहती नजर आ रही है। लेकिन प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। बिजली पानी के संकट को लेकर लोगों में हाहाकार मचा हुआ, त्राहिमाम मचा हुआ है, लेकिन बिजली पानी जो है वो वक्त पर नहीं मिल रहा। इतनी ज्यादा कर्टेलमेंट है बिजली की, और उसी के चलते यहाँ पानी पीने को नहीं मिल रहा। 2-4 होना पड़ रहा है लोगों को पानी की एक बूंद के लिए। लेकिन अब देखना यह है कि प्रशासन किस तरह ये सिस्टम को सुचारू करता है, क्योंकि प्रशासन को आड़े हाथे लिया जा रहा है तमाम इन कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा। और साफ तौर पर कहना है कि ये नालायकी प्रशासन की है जो लोगों की सुनवाई नहीं कर रहे, और जब ये लोग दफ्तरों में जाते हैं, फोन करते हैं तो कोई रिस्पांस नहीं मिलता, बहाने अलग अलग लगाए जाते हैं। लेकिन यहां अपील की जा रही है एलजी मनोज सिन्हा जी को भी और जिला प्रशासन सांबा के अधिकारियों को कि सिस्टम को ठीक किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में यहां पर हालात और ज्यादा बद से बदतर होंगे, लोगों को और ज्यादा परेशानी होंगी। लेकिन प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार हमें देखने को मिल रहा है बिजली पानी के संकट को लेकर। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगह 24/7 न्यूज़ के लिए।
बज़्म अदब गुलमर्ग कश्मीर की तरफ से आज टाउन हॉल कुंजर में एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ जिसमें अब्दुलरशीद शाहबाज की लिखी हुई 3 किताबों की रस्म रनमाई की गई। यहाँ पर वादी के मशहूर और मारूफ शायर इस प्रोग्राम में जो है हाजिर रहे, वही आपको सीधे कुंजर ले जाते और दिखाते इस हवाले से क्या कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ जो तकरीब हुई ये कुंजर में, इसका एहतमाम बज़्म अदब गुलमर्ग ने किया था। इसकी ख़ास बात ये थी कि इसमें यहाँ के एक मुकामी शायर अब्दुलरशीद शाहबाज साहब के 3 शेरी मजमूए इजरा किए गए, जिनके कश्मीरी में हैं ये, जिनके नाम हैं वंस वासम इंतज़ारस, शलसमज रशिदशुम और तीसरी किताब तार द्राम खाबस। वैसे भी ये सरज़मीन बहुत ही ज़रख़ेज़ अदब के हवाले से वाक़या हुई है। सूफ़ी शुअरा के इब्तिदाई दौर में शुक्र रशी, अज़ीज़ रशी जैसे शुअरा यहाँ पैदा हुए। अनवर वार यहाँ के शायर रहे हैं। मुज़फ़्फ़र आज़म साहब इस इलाक़े से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने इन किताबों के हवाले से और साथ ही साथ और जो मामलात अदब के हवाले से जिनका यहाँ ज़िक्र हुआ, उन पर बात हुई और ज़ाहिर है कि ऐसी तकरीबात का सिलसिला उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी जारी रहेगा। जो किताबें 3 रिलीज़ हुई अब्दुलरशीद शाहबाज की, एक तंजीम ने उनको किया रिलीज़, तो उस तंजीम ने एक बड़ा काम किया है, क्योंकि इससे जो हमारा कल्चर है, हमारा अदबी ट्रेडिशन है, हमारे मीरास जो है वो आम लोगों तक ये पहुंचता है। उससे ये फ़ायदा है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है उनको ये तवज्जो नहीं है कि कश्मीरी ज़बान उनकी मादरी ज़बान है, कश्मीरी जो लिटरेचर है, जो उनका असली मीरास है, वो उनका कश्मीरी ज़बान में जो भी मटेरियल है, जो भी शायरी है, जो भी अफसाना है। इसलिए जो आजकल के हमारे नौजवान जो हैं उनको ये जानना चाहिए कि यही ज़बान हमारी पहचान है, यही हमारी आइडेंटिटी है, और जो इसमें जो अदब इसमें लिखा गया है उसको पढ़ना चाहिए। कश्मीरी ज़बान जो है वो इस कौम की मीरास है। यही वो ज़बान है जो हमारा जो तशख़्ख़ुस है, उस तशख़्ख़ुस का ज़ामिन सिर्फ़ कश्मीरी ज़बान है। और इस ज़बान का जो अदब है वो मैं समझता हूँ, चाहे शायरी हो, चाहे अफसाना हो, चाहे ड्रामा हो, कोई भी सिनफ हो, एक ऐसा तोहफ़ा है कश्मीरियों के लिए जो पुराने और नए मीरास को एक करके हमें ये कहता है कि आप किसी बड़े ओरिजिन से हो ये कौम। JK24/7 न्यूज़ देख रहे हैं, आपके साथ रसूल हूं और आज के रिपोर्टर के प्रोग्राम में हम एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशंस को लेकर के बात करेंगे। आपको बता दें कि आज बांडीपुरा के शादीपुरा सोनावारी में एनवायरनमेंट डे की जो है सेलिब्रेशंस वहां पे मुनक़्क़िद की गई और इस हवाले से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शादीपुरा में एक तकरीब का अहतमाम किया था, जिसका इनेकाद डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री ने शादीपुरा हायर सेकेंडरी के बाहमी इश्तराक से किया था। इस मौके पे जो है माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियात को साफ़ पाक रखने की ज़रूरत और अहमियत पर जो है ज़ोर दिया गया। रीजनल डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री डॉक्टर महराजुद्दीन मलिक के अलावा कई दीगर अफसरान इस इवेंट में शामिल रहे और उन्होंने जो है इस मौके पर स्कूली तलबा और आम लोगों को ये पैगाम दिया कि वो अपने आस पास और आस पड़ोस में अपने माहौल को साफ़ पाक रखें, ताकि जो ज़िंदगी है वो इसी माहौल की साफ़ सफाई से जुड़ी हुई हैं और जो भी लोग जो है गंदगी डालते हैं, माहौल को आलूदा करते हैं, उससे जो है इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी जो है एक दायमी ख़तरा लाहक रहता है। लिहाजा उन्होंने ये कहा कि अपने आस पड़ोस और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी इस हवाले से सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत है, उनको मोबिलाइज़ करने की ज़रूरत है, ताकि मजमूई तौर पर कुल मिला के जो है सारे इस जो है इनिशिएटिव में जुड़ें और अपने माहौल को साफ पाक रखें। JK24/7 से के साथ मैं बांडीपुरा से साजिद रसूल। ज़िला बडगाम के मीरगुंड इलाके में अंजुमन शरीफ शिया की तरफ से एक इमाम ख़ुमैनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई और जिसमें ख़ास तौर पर बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, सिख्स और ईसाइयों ने भी हिस्सा लिया और मुसलमान कश्मीरी पंडित, आज का जो ये दौर चल रहा है उसके मुतालिक जो है इन्होंने ख़ास कर यूनिटी पर जो है ख़ास कर यूनिटी और ह्यूमैनिटी पर दर्ज दिया गया और कई मुकर्रिर ने जो यहाँ पर है उन्होंने बोला और स्पीच की। ऐसी कॉन्फ्रेंसेस, ऐसी गैदरिंग्स ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो आज की कॉन्फ्रेंस है इसका जो मेन बेस यही है कि मोहब्बत, प्यार, आपसी भाईचारा, और ताकि हम इस आपसी भाईचारे को समाज में फैला सकें
और अपने अपने समाज को हम प्यार का, मोहब्बत का, कॉमन ब्रदरहुड का एक पैगाम दे सकें। और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि समाज को इसका फ़ायदा पहुंच सके। से हूँ, लद्दाख के करगिल डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरा नाम सेवान रगजिन है। तो अमन शांति का ये पैगाम जो है देने के लिए यहाँ पे हमें बुलाया गया है। तो सेकेंड इंटरफेथ डायलॉग पे जहाँ आगा साहब ने ऑर्गेनाइज़ किया है, जो अंजुमन ने यहाँ पे किया है, मुझे यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए बहुत खुशी मिल रहा है। तो अमन शांति जो है कौन नहीं चाहता है। आज के ज़माने में, आज के दौर में जो है अमन शांति हर किसी के लिए ज़रूरी होता है। तो अमन शांति का पैगाम जो है हमारे हर मज़हब में होता है। अमन से रहो, शांति से रहो, मिल जुल के रहो, ये हर मज़हब में लेकिन जो मज़हब हम बोलते हैं, हम बुद्धिस्ट हैं, हम मुस्लिम हैं, लेकिन उस पर फॉलो करने वाला कम हो गया है। आजकल जो है तरक्यात के ज़माने में ये सब नहीं देखता है, और जो एक दूसरे के साथ लड़ाई, एक दूसरे के साथ टंगे खींचने के लिए तैयार रहते हैं। इस मौके से हम लोग को संभलना चाहिए अपने मज़हब को, तो एक दूसरे के साथ मिल जुल के रहना चाहिए। पर आज सईद हसन साहब ने जो एक मजलिस बनाई है, जिस मजलिस में उन्होंने हिंदू को भी, मुस्लिम को भी, सिख को भी, ईसाई को भी, बौद्ध भाई भी आए हैं, सबको बुलाया है एक प्लेटफार्म पर। बहुत एक खूबसूरत लग रहा है। आज वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये वो बाग है जिस बाग में हर एक फूल खिल रहा है। ये ऐसा बाग नहीं है जो आजकल हमारे को यहाँ दिख रहा है, जिस बाग में एक ही फूल खिले, बाकी सब फूल को काटने की ज़रूरत जो सोच रहे हैं कुछ लोग, वो करें। इस्लाम, इसमें कोई शक नहीं है, पीस लविंग रिलीजन है। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से आजकल कत्ल गारत हो रहा है, प्रॉफिट साहब ने भी फरमाया है कि अगर कायनात में कोई भी कत्ल होता है, बेगुनाह का अगर कत्ल होता है, तो पूरी कायनात तब कातिल है अगर वो आंखें मूंद के उसको देखेगी, अगर वहाँ आवाज़ नहीं उठाएगी। तो मेरे को तो लगता है जो मेरे भाई है, जो दाएं बाएं आगे पीछे ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, क्या वो अपने मज़हब के भी खिलाफ में जा रहे हैं? क्या वो मज़हब को भी चैलेंज कर रहे हैं? तो हम आज यही पैगाम ऊपर से देने वाले हैं कि ये इंसानियत सबसे बड़ा रिलीजन है, सबसे बड़ा मज़हब है। इंसान है तो सब कुछ है। और इस कायनात को जब प्रॉफिट साहब ने, अल्लाह ताला ने, भगवान ने ग्रंथ साहब के माध्यम से जब ये कायनात बनी, इस कायनात में एक इंसान को सामने लाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बानी इस्लामी इनकलाबी ईरान हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की 33वीं बरसी पर हम यहाँ पर जमा हुए हैं। सबसे पहले तो उनको खराज नज़र पेश करें, और उसके साथ साथ आज के दिन हमें तजदीद अहद करें कि जो उनकी तालीमात उन पर अमल पैरा हो, चाहे वो उनकी तालीमात इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से हो, उस पर अमल पैरा हो, और दूसरा जो उनने सिफारिशात दी हैं बैनुल मज़ाहिब उख़्वत के बारे में, उस पर, उन सिफारिशात पर भी अमल पैरा होने की। आज यहाँ पर इस थीम पर इसलिए हम जमा हुए हैं जहाँ हम देख रहे हैं किस तरह बैनुल मज़ाहिब को आपस में लड़ाया जा रहा है। एक चिंगारी, कम्युनल चिंगारी भड़काने की कोशिश की जा रही है। आज के दिन हमें ये रेजोल्यूट करना है कि हम इमाम खुमैनी की सिफारिशात पर अमल पैरा होकर किसी भी ऐसी एक्शन को कामयाब न होने दे जिससे मजहबी मुनाफरत फैले। परमात्मा वाहिगुरु, उन्होंने हमें एक अल्लाह का उपदेश दिया है। उन्होंने हमें समझाया है, अव्वल अल्लाह है नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। हमारा जो मूल है, हम सब का मालिक एक है, अल्लाह है, वाहिगुरु है, परमात्मा है। जब हम एक ही परमात्मा के बंदे हैं तो आपस में ये जो विरोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये कौन पैदा करता है हमारे दिल में? इसको जानने के लिए धर्म गुरु ने हमें बताया कि जब हम शैतान के वश आ जाते हैं, काल के वश आ जाते हैं, तो हमारे अंदर जो बांटना शुरू कर देता है, हमारे धड़े बांधने शुरू हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप हम एक भाई बहन से लड़ता है, भाई से भाई का झगड़ा होता है, माता पिता बच्चों से झगड़ना शुरू कर देते हैं। हमारा जो समाज है
ये बंट जाता है। हम जब समाज में बंट जाते हैं, हमारा जो मूल निशाना है परमात्मा से मिलना, अल्लाह की बंदगी करनी, वो हम खुंज जाते हैं। तो जब हम अल्लाह से दूर हो जाते हैं, दुविधा में पड़ के एक दूसरे की ईर्ष्या का शिकार होते हैं, तो हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। जब हम कमज़ोर पड़ते हैं तो ये एक काल के शैतान के बंदे हमारे नरकों में ले जाते हैं। इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस का मकसद है बहुत ज़रूरी, बल्कि बहुत पहले होनी चाहिए थी। आगे साहब की कोशिश और काविश के नतीजे में पहले भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं उसमें भी आया था और उस वक्त भी मैंने तकरीर की थी। हम लोग असल में चाहते हैं कि तमाम लोग जो कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए, बशमूल कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुसलमानों को, कश्मीरी सिखों को। ये सब, इसमें सब लोग रह रहे हैं, ईसाई रह रहे हैं, हिंदू रह रहे हैं, मुसलमान रह रहे हैं, ये सब का कश्मीर है। और कश्मीर सिर्फ मुसलमानों का नहीं है बल्कि वो कश्मीर सब का है, लिहाजा सबको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। और हमारी एक जनरेशन भी ख़त्म हो गई है इस हवाले से 1990 के बाद, और हम ये नहीं चाहते हैं कि वो वाक़ात या दोबारा पैदा हों, बल्कि हम ये चाहते हैं कि कश्मीर में अमन हो। और देर बा अमन के लिए ज़रूरी है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद किया जाए, और ताकि लोगों में खुद एतमादी पैदा हो और लोग ये समझें कि हमें किस तरीके से एक दूसरे के करीब आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ख़ास तौर पर इंसानियत के मामले में उन्होंने बोला कि आपसी भाईचारा जो है उस पर ख़ास तौर जोर दिया गया कि जो यहाँ पर हम इकट्ठे रह रहे हैं, जो अमन का गहवारा है, जैसे जम्मू कश्मीर पहले ही एक पिरवर की सूरत में या सूफी संतों की जैसी थी, उस पर जो है ज़्यादा दर्ज दिया गया। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। और इस वक्त हम कम्युनिटी हॉल डोडा में हैं और यहाँ पे CRPF 33 बटालियन की तरफ से यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया था, इंटर स्कूल कल्चरल प्रोग्राम रखा गया था और काफ़ी सारे बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। मेरे साथ खास बातचीत के लिए CEO हैं CRPF के, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका वेलकम है। आज के दिन के हवाले से क्या बताना चाहोगे जो प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज़ किया था? ये सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इंटर स्कूल कल्चरल प्रोग्राम आयोजित किया गया। इसका मेन एम दो थे। एक तो CRPF का पब्लिक के साथ में जो रिलेशन है वो इम्प्रूव हो और पब्लिक CRPF को जाने और CRPF पब्लिक को जाने, उसमें हमको बहुत सफलता इसमें मिली है। दूसरा, कोविड के बाद बच्चे कई 2 सालों से घर में थे और जो प्रतिभाएं थी वो निखर के नहीं आ पा रही थी। तो मुझे आशा है कि इस प्रोग्राम के बाद जो प्रतिभाएं हैं जो घर में कैद हो रखी थी वो निखर करके सामने आएंगी और जो भी अच्छा है वो दुनिया के सामने अपना परफॉर्मेंस दे सकता है, चाहे सोलो में हो, चाहे एक्टिंग के जरिए में हो। तो इसमें बच्चों को कॉन्फिडेंस आएगा और वो आगे उन्नति और प्रगति कर सकते हैं। कितने बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया? लगभग 110 बच्चे, सारे स्कूल 13 स्कूल से 110 बच्चों ने यहाँ भाग लिया। उसमें हमने विभिन्न प्रकार के प्राइज़ रखे हुए थे। ग्रुप सॉन्ग ज़्यादातर थे और 5 सोलो थे। सभी बच्चों को हमने प्राइज़ दिया है और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्राइज़ दिया है ताकि बच्चे कंपटीशन की भावना रखें और प्रगति करते रहें। अक्सर हम देखते हैं सिटी में इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, हिली एरियाज़ में बहुत कम प्रोग्राम देखने को मिलते हैं। क्या आने वाले टाइम में इस तरह के प्रोग्राम वहाँ पे भी करेंगे आप? जी, ये भद्रवा और डोडा में, क्योंकि हमारी बटालियन 33 बटालियन CRPF डिप्लॉयड है, तो ये हमारा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस एरिया में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि पब्लिक के साथ हम कितना इंटरेक्शन कर सकते हैं और यहाँ पब्लिक और CRPF के बीच में रिलेशन अच्छा रहे। तो इसमें आगे भी हम लोग भविष्य में एडवेंचर स्पोर्ट्स और दूसरे प्रकार के स्पोर्ट्स, उसमें भी हमारा प्रोग्राम गए हुए हैं, तो ताकि हम जो भद्रवा और डोडा के बच्चे हैं उनको हम स्पोर्ट्स के जरिए आगे बढ़ा सकते हैं। जिस तरह से बच्चों ने, अलग अलग बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, किस तरह का टैलेंट उन बच्चों में आपको दिखा? ये टैलेंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, सारे बैकवर्ड एरिया से हैं, दूर दराज के एरिया से हैं, टैलेंट उनमें भर के पड़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि एक्सपोजर नहीं मिलता है, दूर दराज के गाँव में है, तो ऐसे बच्चों को आगे लाने की ज़रूरत है, उनकी जो प्रतिभा है उनको निखारने की ज़रूरत है। साथ ही मैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, इन्होंने पूरे स्कूल के साथ में यहाँ कोऑर्डिनेशन किया और बच्चियों को कल्चरल प्रोग्राम करने के लिए मोटिवेट किया है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर का बहुत ये भी जानना चाहूँगा, हेल्थ के रिलेटेड प्रोग्राम जैसे फ्री मेडिकल कैंप होता है, उसके रिलेटेड भी क्या आने वाले टाइम में इस तरह के प्रोग्राम करेंगे? उसमें प्रपोजल गया हुआ है फ्री मेडिकल कैंप के लिए, और जैसे ये प्रपोजल हमारे पास आएगा तो हम इसको जरूर। ये CRPF 33 बटालियन का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज कराया और बच्चों को जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। इससे पहले जो है बच्चों को इनकी ऑडिशन हुई थी, स्क्रीनिंग हुई थी, जिससे जो है
12 स्कूल से बच्चे जो है सिलेक्ट हुए हैं, जो आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बहुत अच्छा है बच्चों के लिए भी, क्योंकि इससे 2 साल पहले जो है हम सब जो है कोरोना काल से गुजर रहे थे, कोविड-19 आप सबको पता है जैसे। तो बच्चों को कहीं ना कहीं जो है इस टाइप का प्रोग्राम मिलने से बच्चों के अंदर जो है बहुत उत्साह, और जो इनके अंदर टैलेंट है वो जो है सबके सामने आ रहा है। तो बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि इनके लिए ऐसा प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बात कर रहे थे CRPF 33 बटालियन के, और साफ तौर पर इन्हें बताया कि हमारा मकसद यही है कि CRPF को लोग जाने, पब्लिक जाने, और उन्हीं के लिए ये सारे प्रोग्राम किए जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप कि कम्युनिटी हॉल डोडा में किस तरह की तस्वीरें हैं, और अलग अलग स्कूलों से यहाँ पे बच्चे आए थे, फर्स्ट सेकंड प्राइज़ यहाँ पे रखे गए थे। और ये देख सकते हैं आप किस तरह से सजाया गया था, रंगारंग प्रोग्राम यहाँ पे किए गए। उम्मीद ये कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में। जी आप हमें बताइए, जो गंदगी यहाँ पर म्यूनसिपलिटी वाले डाल रहे हैं, कई बार आप लोगों ने एहतजाज भी किया, तो क्या कहेंगे इस बारे में? अभी तक हमने वैसे कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ली है कि अब हम मजबूर हो गए कि हम यहाँ पर रोड ब्लॉक करेंगे। जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन अब ये मसला हल करके रहेंगे। क्योंकि अगर आप खुद यहाँ आए हो एज ए रिपोर्टर, आप हमारी दुकान में अगर 5 मिनट रुक सकते हो, हम मानेंगे कि हम ही गलत हैं। आप देखो, जब भी आप कुपवारा से अंदर दाखिल होते हो, रियाज साहब का वो बड़ा बोर्ड, मैं जब उस फोटो को आज देखता हूँ मैं शर्माता हूँ। ये इंसान है या हैवान है? ये पोस्टर गवर्नमेंट चलाते हैं, पोस्टर हर जगह पोस्टर। आप देखो ना ग्राउंड एक्शन क्या है इन लोगों की। वहाँ से लाते हैं, हमारे चेहरे पे गंदगी डालते हैं, हमें खरीदार आता है वो थूक मार के जाते हैं हमारे दुकान से। कम से कम इनको एहसास होना। हम यही चाहते हैं कि बस इस मसले का हल निकाला जाए और इसको भी जल्दी क्लीन किया जाए, और हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम है ये भी किया जाए जल्दी। और अगर अभी इसके स्प्रे भी किया जाए वो फिनाइल का, क्योंकि गर्म है यहाँ, कॉलेज का रोड है, यहाँ से क्या सबक लेंगे ये हमारे बच्चे? आप खुद सोचो, ये बच्चे क्या सबक ले लेंगे? हमारी गवर्नमेंट कैसी है? फिर इंसान मजबूर हो जाता है कोई गलत कदम उठाने के लिए। जब बंदे ने बैंक से लोन उठाया तो वो लोन पूरा नहीं हुआ, फिर वो इधर उधर भटकने के लिए वो मजबूर हो जाता है। बस मेरी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि हमारा ये मसला बार बार रिपोर्ट तुम वो वो तो हून पे शाम 3 बजे पे बना योर इन बच्चे नबर कह नबर बच्चन पे छुटान, काली लड़के जब नीर तम पे छुटान, बच्ची नीर यप बुरक लगित कहीं तमिस पे छुटान। तुम वो पाने वो तो यो पोजिशन अमिच हालत क्या अड़क। तो बे वो मस्जिद मज बड़ प्रॉब्लम सान बस्ती प्रॉब्लम ग दुम नंबर। तुम वो मे ब्रो अक दह तुम दीतो स वाटर पंपस नजर, आब क्या चवान यु रूद कर मोद आब चवान, बे खालान क्रोजन हूं आब, मतलब डेमुक आब खालान तुम करो तत रिपोर्टिंग। आ बिल्कुल तुम करो तुम क्रोजन, मतलब डेमुक आब खालान चनावान तो लिहाजा बे कर अड़ुक मसला हल, यह फख तुलतन ये थोद गंद तुलतन ये थोद गया मुश्किल माजिद में नमाज पढ़ घर बेमो बंद थ, मगर माजिद में नमाज पढ़ माजिद में प्रॉब्लम, माजिद बिल्कुल नजदीक। जिले कुपवारा में म्यूनसिपलिटी को कूड़ा करकट सड़कों के इर्द गिर्द जमा करते हैं, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गुज़िश्ता बरसों से मुतअद्दिद मरतबा महकमे से गुजारिश की गई कि यह कूड़ा करकट कहीं ऐसी जगह मुंतकिल किया जाए जहाँ आसपास आबादी न हो और बीमारी फैलने का खदशा भी न रहे, लेकिन महकमा इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आवाम का कहना है कि इस कूड़ा करकट में कई कुत्ते और दीगर जानवर जमा होते हैं, जिससे बीमारियों के साथ साथ कुत्तों के काटने का भी खतरा लायक रहता है। आवाम ने एक बार फिर जिला इंतजामिया से अपील की कि इस गंदगी को किसी दूर जगह पर मुंतकिल करके आवाम को मुश्किलात से बचाया जाए। देखिए 24/7 के लिए रियाज भट्ट कुपवारा। ये सबसे बड़ी जगह और देखने वाली जगह और टूरिस्टों के लिए सबसे अहम जगह है। यहाँ इस वॉलर के साए एरिया में एक पहाड़ी है जिस पर हज़रत बाबा शुक्रुद्दीन साहिब की ज़ियारत है, और इस पहाड़ी के नीचे नीचे एक नहर चल रही है, नायर जंगेर जिसका नाम है। ये बांडीपोरा से लेकर ये नहर जंगेर सोपोर तक तमाम लैंड जो थी वो उसको आबाद कर रही थी, और इसके बावजूद इसके इर्द गिर्द पहाड़ी के इर्द गिर्द जो एक रोड था वो बिल्कुल रोड इस दरिया के इस वॉलर के साथ दामन में चल रहा है। जब भी सारे वॉलर के इर्द गिर्द घूमा जाएगा, ये वाहिद एक जगह है जहां वॉलर के सेंटर में पहुंचा जाता है, मगर बदकिस्मती है न इस रोड की तरफ आज तक कोई ध्यान दिया गया,
कुछ पैसे लगाए गए वो भी पता नहीं उन्होंने उसको क्या किया है। और जो पहाड़ी है उस पर इनको हमने बारहा बोला कि इस पर एक रेस्ट हाउस बनाओ, जिस रेस्ट हाउस में टूरिज्म आराम से आएंगे और बैठेंगे, आराम करेंगे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम बनाया था वटलब में, वहाँ उन्होंने एक हट्स बनाए, उस पर कम से कम 20 करोड़ रुपया लगाए और वो हट्स इस वक्त भी कंप्लीट है। उसमें एक एक कुर्सी, मतलब हर एक फर्नीचर वहाँ लगा हुआ, एक एक कुर्सी कम से कम 2-2 लाख की बनी हुई है। वो उन्होंने उठाई, वो कुर्सी अपने डेरों पर उनके अफसरों ने अपने अपने घरों में ली है। इस वक्त वो खाली पड़ी हुई है। रेस्ट हाउस बहुत बड़ा रेस्ट हाउस है जो R&B का है। इरिगेशन का एक रेस्ट हाउस था जिसमें आर्मी बैठी हुई है। उस आर्मी की वसादत से हम यहाँ जो प्ले ग्राउंड है, जो भी यहाँ कोई गेम चल रही है वो उसकी बलबूते पर चल रही है, वही चला रहे हैं। और इस वाले कि अगर हम देखें टूरिज्म डिपार्टमेंट के बड़े बड़े दावे जो वो कुछ नहीं करते, सारे दावे जो है बिल्कुल झूठ, वो सब झूठ बोलते हैं। कोई यहाँ नहीं आता है, न कोई इसकी तरफ कोई ध्यान। हमारी बदकिस्मती है, हमारा डिस्ट्रिक्ट हमेशा इग्नोर किया गया है। इस वक्त हम मौजूद है वटलब के इलाके में और यहाँ पे अगर हम देखें, आप ये विजुअल्स देख सकते हैं कि यहाँ पे टूरिज़्म डिपार्टमेंट की जानिब से आज से 10 साल पहले जो है हट्स बनाए गए। 25 करोड़ का एस्टिमेट लेके जो है ये हट्स तैयार की गई और ये कहा गया कि यहाँ पे टूरिज़्म को जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा। और यहाँ की अगर हम बात करें, 10 साल होने के बाद भी जो है इन हट्स की तरफ कोई किसी की नज़र नहीं पड़ रही है। टूरिज़्म डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, अगरचे यहाँ पे 25 करोड़ के एस्टिमेट से जो है ये हट्स तैयार की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बेड्स वगैरह, मैटिंग, सब कुछ, सोफ़ा चेयर्स वगैरह सब कुछ लगी हुई है, लेकिन खाली रोड की अगर हम देखें, रोड कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ पे जो अगर हम देखें 5 या 6 लाख रुपए की लागत से जो है इस पे रोड बन सकता था, लेकिन डिपार्टमेंट सोया हुआ नज़र आ रहा है। डिपार्टमेंट के बड़े बड़े दावे जो है वो देखने को मिल रहे हैं। हमने कई बार जो है डिपार्टमेंट से भी बात की और डिपार्टमेंट का यही कहना है कि आज होगा कल होगा, लेकिन अभी तक जो है कुछ नहीं हो रहा। यहाँ के लोगों का, यहाँ के मकामी लोगों का भी कहना है, या अगर हम देखें जो होटल ओनर्स है यहाँ पे अगर हम देखें, या दुकानदार लोग हैं, जो रिहाई पजीर लोग जो है, उनका भी यही कहना है कि इस इलाके को जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगर देखें बाबा शुक्रुद्दीन के बिल्कुल दामन के नीचे जो है ये हट्स बनाई गई, लेकिन जो कि तू रखी गई है। 10 साल हो चुके हैं, 10 साल बीतने के बाद भी जो है ये हट्स इनकम्प्लीट है, नहीं पे कोई नज़र रखी जा रही है। कोई अगर हम देखें डिपार्टमेंट की जानिब से बड़े बड़े दावे किए गए थे। यहाँ पे जो है रामपुरा राजपुरा की बात करें तो बाबा शुक्रुद्दीन यहाँ पे जो है एक गंडोला भी दिया जाता, लेकिन उसको भी जो है उस प्रोजेक्ट को भी अधूरा छोड़ दिया गया है। और उसी हवाले से हमने भी बात की और यहाँ के अगर हम देखें सरपंच साहब से हमने बात करने की कोशिश की। सरपंच साहब से मैं खुद को फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं। शायद सरपंच साहब कहीं बिज़ी है, अपनी शेड्यूल से, अपने काम में वो बिज़ी है, इसी वजह से जो है वो फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें तो लोग जो है काफ़ी सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगरचे हम देखें यहाँ के अगर हम देखें जो होटल ओनर्स है, यहाँ के जो मकामी लोग हैं या दुकानदार लोगों की बात करें जिन्होंने यहाँ पे करोड़ों रुपया लगाकर जो है अपने होटल्स बनाए, अपने अगर हम देखें जो दुकान बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट सोया हुआ नज़र आ रहा है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि ग्राउंड ज़ीरो पे जो है काम किया जा रहा है, लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें, लोगों का कहना है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट की जानिब से कोई भी यहाँ पे देखने के लिए नहीं आता है। आयाची अगर हम देखें, बिल्कुल वुलुर के सामने जो है ये पूरा इलाका पड़ता है, काफ़ी खूबसूरत इलाका है। वुलुर लेक बिल्कुल अगर हम देखें एशियाज़ लार्जेस्ट लेक मानी जाती है खूबसूरती के हवाले से बात करें। बाकी जो है अगर हम टूरिज़्म के हवाले से बात करें तो जैसे श्रीनगर डल लेक है, बाकी अगर हम देखें गुलमर्ग है, बाकी जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है, उसी तरह जो है ये वटलब का इलाका, जुर्मंज का इलाका है। और यहाँ पे भी जो है काफ़ी जो है डेवलपमेंट अगर देखें, अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर हम डिपार्टमेंट चाहे तो इसमें काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिल सकती थी और इन लोगों को जो है रोज़गार मिल सकता था, इन लोगों को जो है काम मिल सकता था। अगरचे बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ पे जो है कश्मीर के अंदर जो है रोज़गार जो है वो दिया जाएगा, लेकिन यहाँ के मकामी लोगों का कहना है, यहाँ के युवाओं का कहना है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हम इंतज़ार में है कि यहाँ पे जो है टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए ताकि हम भी जो है रोज़ी रोटी कमा सके। तो आप ये स्पेशल रिपोर्ट विजुअल्स में आपको दिखाएंगे किस तरह से जो है हट्स बनाई गई, या अगर हम वुलुर की बात करें, या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रोड्स की बात करें, या अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो किस हिसाब से जो है यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट हमारा देखते रहिए। जो हमने सवेरे ये साइकिल रेस की, ये जो वर्ल्ड साइकिल डे है जो 3 जून को मनाया जा रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड, तो हमारे मुल्क में भी इसकी तकरीबात हो गई
तो उसी ज़मन में हमारे डिपार्टमेंट ने भी एक प्रोग्राम मुरतब दिया, जैसे कि कल 3 तारीख को मुख्तलिफ कुछ डिस्ट्रिक्ट में, श्रीनगर में हुआ, जम्मू में हुआ, तो उसी के साथ अब डे वाइज, डे बाय डे हमारा ये प्रोग्राम 1 हफ्ते का चलेगा। और मेरा आज का प्रोग्राम था जिसमें आपने देखा कि मेरे 75 साइकिलिस्ट थे, डिफरेंट जोन से आए थे, जिन्होंने आज इसमें हिस्सा लिया। मुद्दा और मकसद यही था कि आज इंटरनेशनल साइकिल डे पे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में भी आज रेस इनेकाद हुई, जो डीसी ऑफिस से लेके बिल्कुल जो गांगुआ पुलवामा है वहाँ इख्तिताम हुई। उसी हवाले में हमने जब डिस्ट्रिक्ट अफसर पुलवामा से बात की, उन्होंने कहा कि ये इसमें कम से कम 100 बच्चों ने 100 से 110 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया, और जो बहुत सारे इलाकों से आए थे, पूरे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से आए थे, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ श्रीनगर, बडगाम हो या कोई और इलाका और डिस्ट्रिक्ट हो, वहाँ हर जगह पे ये रेस आज सुबह इनिकाद हुई थी। उसी हवाले से आज डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में भी ये रेस डीसी ऑफिस से लेके बिल्कुल गांगुआ पुलवामा जो था वहाँ पे इख्तिताम हुई। तो जिसका जो फ्लैग ऑफ है वो डिप्टी कमिश्नर की जानिब यहाँ पे फ्लैग ऑफ हुआ। मुज़म्मिल JK 24/7 पुलवामा।